सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में एक सुंदर नगरी ये जगह है और उसमें एक ऐसी लड़की के साथ जो वाल्मीकि समाज से मतलब जो ताल्लुक़ रखती थी उसका पहले किडनैप किया, उसको बहला फुसला करके ले गए किसी होटल में, वहाँ से उसका किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में उसके साथ बलात्कार दुष्व्यवहार करने के बाद उसका जो ना मर्डर कर दिया गया और उसको नाले में फेंक दिया गया जो कजहला के किसी नहर में मतलब कजहला साहब में वो मिला है। तो उसके विरोध प्रदर्शन है और उसमें ये मांग है बहुजन समाज पार्टी की कि ऐसे कब तक ये मतलब अत्याचार अन्याय होता रहेगा। तो उसको जुल्म जाति के खिलाफ यहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन के साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले और उसको जो ना एक तरह से जो ना जितने भी जिन्होंने ये काम किया है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और गवर्नमेंट इस पे सही तरह से अपना संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके जो घर परिवार में, क्योंकि वो कहीं काम भी करती थी जिसके माध्यम से घर परिवार का सारा पालन पोषण वो होता था, आज उनके यहाँ कोई काम धाम करने वाला नहीं है। आरोपी इस मामले में पूरे इसमें कम से कम 3-4 लोग हैं इसमें आरोपी जो है। बचे हुए हैं क्या कुछ लोग? हाँ, उसमें बचे हुए हैं, अभी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, केवल एक दिल्ली की पुलिस है इसके तो बड़े बड़े उदाहरण पेश किए जाते हैं कि बहुत तेज कार्रवाई करती है, बहुत निष्पक्ष कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस। यहाँ भी ऐसी ढील बढ़ती गई है क्या? देखिए, यहाँ सही मायने में कोई मतलब तेज कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। अब से पहले यहाँ केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में, स्टेट में, और सेंटर में तो बीजेपी की पहले भी थी और अभी भी है। तो यहाँ दिल्ली के अंदर जो है उस तरह का कोई भी ये जाति व्यवस्था के आधार पर यहाँ भेदभाव किया जाता है और अगर उनके साथ में इस तरह से कोई बर्ताव हो जाता है तो उनकी कोई कानून। राजधानी है देश की सर, ये देश की राजधानी है। देश की राजधानी के साथ साथ देश में भी कई जगह ऐसे काम हो रहे हैं जो इनके साथ में जुल्म जाति इनके साथ होती है, उनके मर्डर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री अब तो रखने पे मार दिया जाता है, पानी छूने पे मार दिया जाता है। तो यही नहीं, वो पूरे देश में ये चीज़ आ रही है। जो तो मुख्यमंत्री एक महिला है, महिलाओं को तो बचाया जाएगा अब तो। मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन महिला में जो मानसिक रूप से जो भरा हुआ है वो तो तभी काम करेगी ना जब मानसिकता उसकी सही होगी। जब मानसिकता जाति व्यवस्था हट करके एक वोट दिया है उनको, बीजेपी को, ऐसा है जो बीजेपी को जिसने वोट दिया वो बीजेपी को देगा। लेकिन जो पार्टी मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ, पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है वो तो पार्टी को वोट भी गए ना बीजेपी पे, बीएसपी के भी। ऐसा है, हमारे जो वोट गए हैं, हमारा कोई वोट बीजेपी को नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जितना भी वोट डाला, अभी कई बूथ हमारे यहाँ ऐसे मिले जो वहाँ पे 100% वोट जो ना वो बीएसपी का था, लेकिन भाग जब देखा गया तो 12 वोट मिले केवल, जो है केवल 12 वोट। जब किसी दूसरी जात की लड़की होती है, जैसे निर्भया का मामला था, पूरे देश में मोमबत्ती चली थी, सबने न्याय की मांग करी थी, मीडिया में छाया था मामला, लेकिन दलित की बेटी के लिए लोग सड़क पर क्यों नहीं आते हैं मोमबत्ती लेकर के? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये देश जाति प्रधान देश है और जाति के आधार पर यहाँ निर्णय दिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। अगर किसी दलित समाज की, किसी एससी समाज की, किसी ओबीसी समाज की लड़की के साथ में ये काम होता है, ये बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसके लिए जो ना कोई उनका अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल बताते हैं राम राज्य है। आपने हाथरस में देखा होगा, हाथरस में जो ना वाल्मीकि महिला थी, लड़की थी, वो जिसको वाल्मीकि लड़की थी जिसको मार दिया गया, लेकिन डीएससी का जला दिया गया। जबकि अगर वो कहते हैं भाई ये हिंदू है, हिंदू के अनुसार जो ना रात में किसको मतलब जलाया जाता है, लेकिन उसको रात के 2 बजे जो है हाथरस के अंदर जलाया गया। जो है जब डीएससी का डिसीजन आया था तो सारे संगठन आ गए थे सड़क पर, वाल्मीकि कह रहे थे हमें न्याय मिल गया है, लेकिन जब बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो वो क्या आ रहे हैं आपके साथ में? हाँ, तो ये लोग आ रहे हैं, उस पर मैसेज जा रहे हैं लोगों के पास में, ये भी आएंगे और जिस दिन ये रोड पर आ जाएंगे उस दिन ये परिवर्तन हो जाएगा। आज जो हम इनको दलित कह रहे हैं या ऐसी कह रहे हैं, हमको इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, और कन्वर्ट का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हमें गुलामी से बचना है, अत्याचार अन्याय से बचना है, तो हमको केवल जो ना ये ऐसी अलग हटाना पड़ेगा और हमको जो ना हिंदू अलग हटाना पड़ेगा और हमें बुद्धिज्म के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर कोई मतलब जाति व्यवस्था का स्थान नहीं है। मानव सब समान है, करुणा मैत्री भाईचारा है वहाँ। समझे? बहुजन समाज पार्टी से आप आते हैं, बहुजन समाज पार्टी कहती है हमारी पार्टी में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, और यहाँ जो आरोपी हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। देखिए,
ये यहाँ आरोपी मुसलमान है, लेकिन यहाँ के अलावा भी आप कई जगह देखेंगे तो वहाँ पे जो ना दूसरे लोग समाज के लोग हैं, कई यादव हैं, कई जो ना ठाकुर हैं, कई ब्राह्मण भी हैं जो इस समाज के साथ में ये व्यवहार करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम समाज ही, अब मान लो कोई एक तालाब में जो ना एक मछली ऐसी है तो वो सबको नहीं कर सकती ना खराब। तो इसीलिए समाज में हर एक तरह का आदमी होता है। जब से 37 सीट आई उत्तर प्रदेश में पीडीए की, तब से जो है ज़्यादा अत्याचार होने लगा है दलितों पे मुसलमानों के द्वारा। मुसलमानों का कोई अत्याचार इतना नहीं है। मुसलमान और जितने भी ऐसी हैं, जितने ऐसी हैं मुस्लिम हैं, वो सब जो ना अधिकतर मुस्लिम जो ना एक कॉलोनी के साथ साथ रहते हैं और भाईचारा भी है। ऐसा नहीं, लेकिन क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उसकी कोई जाति नहीं है और ना ही मुसलमानों से कोई विरोध भी है। ठीक है, आज मुसलमानों के हित के लिए जो भी मतलब जैसे बहन जी ने पहले आवाज़ उठाई, मान लो आज जो जैसे मस्जिदों की खुदाई हो रही है, मस्जिदों को तोड़ फोड़ की जा रही है, बहन जी के शासन काल में जो ना मथुरा के अंदर जो ना तो पीडीए के साथ है जिनकी आप बात कर रहे हो। अरे आतंकवादी पीडीए के साथ कौन है? पीडीए के साथ मुसलमान है। मुसलमान पीडीए के साथ नहीं, लेकिन जब किसी चीज़ को गुमराह किया जाता है तो गुमराह होकर के तो जो आदमी चला जाता है इधर उधर जो है, क्योंकि कहीं रिजर्वेशन के आधार पे, कहीं जो ना उन्होंने संविधान की प्रति दिखा करके गुमराह किया है लोगों को जो है। लेकिन आपके वोट तो कम हो गए दिल्ली में भी बीएसपी के आके। हमारे वोट कम नहीं है, लेकिन अगर इनके जो प्रणाली है, चुनाव करवाने की जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है। जब प्रणाली ठीक हो जाएगी तो हमारे वोट पहले भी उतने थे, आज उससे ज़्यादा हैं। लोग कह रहे हैं कि जब से बहन जी चुनाव हार रही है तब से अत्याचार बढ़ रहा है दलितों पर। बहन जी कोई चुनाव नहीं हारी है, चुनाव हराया जा रहा है और वो इसलिए हराया जा रहा है, अब बीजेपी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अगर पार्टी है तो केवल एक ही है, वो है बीएसपी। इसलिए वो सोच रहे हैं कि वह बीएसपी किस तरह से डाउनफॉल में जाए। तो बीएसपी कभी डाउनफॉल में जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक बाबा साहब का दिया हुआ एक मिशन मूवमेंट भी है, तथागत बुद्ध की ये धरती है। तो ये लोग जो है उसको मानने वाले हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, करुणा पे, मैत्री पे, भाईचारे पे विश्वास करते हैं। ये कोई अत्याचारी या जुल्म जाति करने वाले लोग नहीं है। जितने भी ये लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। ऐसा क्या है बताइए? जिन लोगों ने विरोध किया था जब ईवीएम को कांग्रेस लाई थी, सबसे पहले इन्होंने विरोध किया था, उसके बाद फिर ये लाते हैं। अब इसका विरोध करें तो कह रहे हैं नहीं ये ठीक है। बताइए कहाँ तक सही है ये? आपको पता है ना, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसकी फैमिली 50 वोट है, मात्र उसको 5 वोट क्यों मिल गई है बताइए? 45 वोट कांग्रेस की फैमिली की, क्या उन्होंने वोट दिए उसे? दिए ना। अत्याचार कैसे कम हो गरीब लोगों पर? जब तक ये गरीब लोग एकजुट नहीं होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, एक साथ नहीं होकर कहीं भी खड़े होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो वोट बीजेपी को इकट्ठे होकर के सारे दलित नहीं दे रहे ना, अदर कास्ट वाले भी दे रहे हैं। बीएसपी का 1% वोट भी नहीं रहा, कहाँ का सारा वोट नहीं है। जनाधार बढ़ रहा है। आपको 60,000 55,000 वोट मिले हैं पूरे इसमें तो दिल्ली में। कहाँ मिले? 55,000 ज़्यादा मिले हैं विधानसभा में? नहीं, कौन सी विधानसभा मिले हैं? पूरे दिल्ली में। क्या बात कह रहे हो? नहीं, आपका वोट देखो सर, क्या बताइए? देखिए ऐसा है, जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो भी दुरुस्त है। वोट कम नहीं हुआ है, वोट कम करा गया है, और वोट कम करने के लिए साम दाम दंड भेद सारा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अत्याचार बढ़े हैं दलितों पर, और इसीलिए अत्याचार बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो इस टाइम शासन प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुका है और वो अहंकार इतना हो चुका है, उसका किसी का डर नहीं है। ना जनता का वोट चाहिए ना किसी चाहिए। दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ तो सब सुरक्षित रहने चाहिए ना। कोई नहीं सुनता। मैं कई दफ़े अपनी एप्लीकेशन लेके कंप्लेंट लेके थानों में गया हूँ, कोई नहीं सुनता। सब भ्रष्ट बैठे हैं। अब हाईटेक पुलिस है दिल्ली की, सब बिल्कुल। मैं कितनी एप्लीकेशन अपने घर से दिखा दूँ आपको, एक पे भी कार्रवाई नहीं होती है। और उल्टा ये कहा जाता है कि तुमने पैसे दिए क्यों करा? अगर कोई कंप्लेंट कर दे ना लेने की, जैसे मैंने किसी को पैसे दे दिए और उसने मुझे ठग लिया और मैंने कंप्लेंट करी, भगा देते हैं, कंप्लेंट ही नहीं सुनते। साम दाम दंड भेद हर जगह आजमाया जा रहा है। और हमारी वोट, मेरी खुद वोट घर की है, मेरी घर के 50 वोट हैं और अब के 22 वोट लिख ली थी। कहाँ गई मेरी वोट? क्योंकि वोट भी ट्रांसफ़र हो रही हैं ईवीएम के सारे। बहुजन समाज पार्टी कम नहीं हुई है। ये हमारे मनोबल तोड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए ऐसी पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था है। ये दोबारा से फिर वही वर्णवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब कुछ करा जा रहा है, और हमें डराने के लिए ये अत्याचार शोषण हो रहे हैं। आज ये जो हुआ है ना, ये कांड, हाथरस का कांड,
ऐसे उत्तर प्रदेश में हज़ारों कांड हो रहे हैं। ये सिर्फ हमें डराने के लिए, कमज़ोर करने के लिए और इसलिए हो रहे हैं ताकि ये लोग दब जाएं।